বাবরি মসজিদ করার কথা, সেই জায়গাতে শিলান্যাস করব। পরে নির্বাচনের পরে মসজিদ নিশ্চয়ই মানুষকে যখন কথা দিয়েছি, মসজিদের ডিপিআর তৈরি হচ্ছে। নাম ছেড়ে দিন, নামের জন্য যদি কারো অসুবিধা আছে তাহলে ওকে চেঞ্জ করে দিলে উচিত। कंट्रोवर्सी वाला कोई इबादत गाह नहीं बनना चाहिए। इबादत गाह मस्जिद बना रहे हैं बनाएं, लेकिन जिसको लेकर के हमारे समाज में सियासत होने लग रहा है उस झमेले में हम नहीं जाते हैं कभी। বলছিলাম মৌলভী সাহেব, চলতি মাসে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির। আপনি কি বলবেন? বাবরি মসজিদের আবার দাবি উঠেছে। देखिए, दाबी उठा नहीं है किसी का। एक आदमी है जिन्होंने ये कहा है कि हम ये मस्जिद बनाएंगे, इस नाम से बनाएंगे। मस्जिद मस्जिद होती है, इबादत का घर होता है। उसको कोई आदमी किसी भी नाम से बनाता है तो वो उसकी आज़ादी है, बना सकता है। लेकिन जिस नाम पर दूसरे कम्युनिटी को मस्जिद जो है ये इंतशार से अलग एक चीज़ होता है, धार्मिक जगह होता है, पीसफुली जगह होता है। तो अगर किसी दूसरे कम्युनिटी को उस नाम से ऑब्जेक्शन है और उसकी वजह से हमारा एकता जो है ये टूटता है, तो हमको वो नाम को चेंज कर देना चाहिए। उस पर हमको जिद नहीं करना चाहिए। মানে মসজিদে অসুবিধা নেই, কিন্তু বাবরি মসজিদে অসুবিধা আছে না, মসজিদ নাম ছেড়ে দিন, নামের জন্য যদি কারো অসুবিধা আছে তাহলে ওকে চেঞ্জ করে দিলে উচিত। माने उसको अगर चेंज कर देते हैं तो हमारे दूसरे कम्युनिटी के भाई को अगर उससे कोई तकलीफ़ नहीं होता तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मस्जिद बनाना चाहते हैं, वो अल्लाह का घर है, वो बाबर के लिए नहीं बनाया जा रहा है या हुमायूं के लिए नहीं बनाया जा रहा है या किसी क्या कहते हैं किसी दूसरे के लिए नहीं बनाया जा रहा है। वो सजदे की जगह है, सजदे करने के लिए, इबादत करने के लिए सिर्फ अल्लाह का घर है वो। और उसके नाम से किसी को ऑब्जेक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको कंट्रोवर्सी का टॉपिक्स नहीं बनना चाहिए। मस्जिद अमन शांति का घर है और वो अमन शांति वहाँ से का मैसेज दिया जाता है, इसलिए नाम को लेकर के इतना आपत्ति नहीं करना चाहिए और उसको आदमी को कंसीडर करके अपना मस्जिद बनाना चाहिए, इबादत के लिए बनाना चाहिए। उस मस्जिद को सियासत के लिए नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मस्जिद ऐसी बनी थी जिस पर कंट्रोवर्सी था। उस मस्जिद का क्या नाम था? मस्जिद ज़रार। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। वहाँ नमाज नहीं पढ़े, वहाँ जाकर लोगों ने बहुत कोशिश किया कि आप वहाँ नमाज पढ़िए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वहाँ नमाज पढ़ना पसंद नहीं किया, चूँकि वो मस्जिद जो है आपस में इख्तिलाफ का ज़रिया बन रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए। धार्मिक इबादत জায়গা এদিকে কোনো রাজনৈতিক করা গেলে ওটা ভালো নেই। আচ্ছা, একদিকে মুর্শিদাবাদে এবং মুর্শিদাবাদের দুটি জায়গায় মন্দির তৈরির বিষয় চলছে এবং এই জায়গায় কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে না যে একটা মন্দির মসজিদ নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে? देखिए, हर शख्स को राइट है मस्जिद भी बनाने का, मंदिर भी बनाने का। तो कोई आदमी मंदिर बना रहा है तो वो अपने इबादत के लिए बना रहा है, पूजा पाठ के लिए बना रहा है। कोई आदमी मस्जिद बना रहा है तो वो अपने पूजा पाठ के लिए, इबादत के लिए बना रहा है। इसमें किसी को आपत्ति क्यों होगा? नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होना चाहिए। মুর্শিদাবাদ এমন একটা জেলা যেখান থেকে পরিযায়ী শ্রমিক আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যে বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে মন্দির মসজিদের জায়গায় যদি কর্মসংস্থান করা, এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনি? देखिए, मुर्शिदाबाद की बात नहीं है या भारत के और दीगर जगहों की बात नहीं है और आबादी की भी कोई बात नहीं है। भारत में अभी कलकत्ता में सिर्फ 2 यहूदी है, लेकिन आप टेम्पल देखिए कितना यहूदी का जो साइनागोग जो है कितना है। तो ये असल चीज़ नहीं है। आदमी कहीं पर भी कोई भी जितनी भी आबादी में है, अगर वो अपने धर्म का एक जगह बना रहा है इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो उसको सहयोग करना चाहिए, बनाने देना चाहिए। उसको किसी तरह का उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना उसको लेकर के पॉलिटिक्स करना चाहिए। বাবরি মসজিদের জন্য জমির কথা বলেছেন হুমায়ুন কবির। সেই জমির জায়গা যে মালিক রয়েছে তার জমি নিজের এবং সেই জমিকে এখনো পর্যন্ত কেনেনি, এমনকি তা নিয়েও বারে বারে প্রশ্ন উঠছে এবং জায়গা নিয়ে যে জায়গাটা তিনি বলেছেন যে 6 তারিখে ভিত্তি প্রস্তর করবে, সেই জায়গাটা নিয়ে এখনো পাওয়া যায়নি, একটা সমস্যা চলছে। देखिए, जब तक वो जिसकी ज़मीन है वो मस्जिद के लिए वक्फ नहीं कर देते हैं, उस वक्त तक उस पर ज़बरदस्ती मस्जिद बनाया नहीं जा सकता, वो जायज़ नहीं है। বাবরি মসজিদে যদি ভিত্তি স্থাপন হয় বা মসজিদ যদি হয়, আপনার যদি ইনভিটেশন থাকে আপনি तो बात की बात, हम तो पहले कह दिया कि भाई कंट्रोवर्सी वाला कोई इबादत गाह नहीं बनना चाहिए। इबादत गाह मस्जिद बना रहे हैं बनाएं,
लेकिन जिसको लेकर के हमारे समाज में सियासत होने लग रहा है उस झमेले में हम नहीं जाते हैं कभी। আচ্ছা, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যেটা বারে বারে উঠছিল, সংশোধন হলো, কেন্দ্রের তরফ থেকে যে সংশোধন হলো, সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও সেটা কোথাও গিয়ে যেন মেনে নিয়েছে, এই বিষয়টা ना 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 नहीं, ये राज्य सरकार इसको माना नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि पोर्टल में आप अपना वक्फ प्रॉपर्टी का नाम एंट्री करवाइए और उसके बाद जो है कानूनी लड़ाई है वो लड़ने का है। राज्य सरकार ने, जैसा हमको मालूम है, हम लोग कल बेंगलोर में थे, परसों हम लोगों का ऑल इंडिया मिली काउंसिल का 3 दिन का वहाँ पूरे भारत से लोग आए थे, बड़े बड़े स्कॉलर और सभी पार्टी के अहम जिम्मेदार लोग आए थे। कलकत्ता से भी, पश्चिम बंगाल से हम लोग नुमाइंदगी किया था, मैं गया था और शहीद आलम साहब यहाँ से वो गए थे, गुलाम मोहम्मद साहब गए थे, तो हम लोग सब गए थे। और वहाँ पश्चिम बंगाल से भी हमारी सीएम मैडम ने जनाब नदीम उल हक साहब को अपना नुमाइंदा बना करके भेजा था। तो वहाँ ये सवाल उठा था, तो नदीम उल हक साहब ने इसको क्लियर किया है कि नहीं, सीएम मैडम ने ये नहीं कहा है कि हम उस वक्फ अमेंडमेंट बिल को मान लिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि पोर्टल में आप अपना नाम ये वक्फ प्रॉपर्टी एंट्री करवाइए, इसलिए कि एंट्री नहीं होने के बाद में परेशानी होगी। कानूनी लड़ाई लड़ने का जहाँ तक के मसला है, यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केस किया हुआ है और वो चल रहा है, लेकिन उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को कबूल नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने वहाँ बयान दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये बात क्लियर है कि पश्चिम बंगाल ने इसको कबूल नहीं किया। अलबत्ता ये चीज़ जो हम ये भी चाहेंगे कि भाई जो पोर्टल में एंट्री करने का जो टाइम है, इसको एक्सटेंशन किया जाए। ये टाइम बहुत कम है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसको 2-3 महीना और एक्सटेंशन करके ये मौका दिया जाए ताकि लोग इसको एंट्री करा सके। और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो, जैसा नदीम उल हक साहब ने, राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने जो क्लियरिफिकेशन किया है वो इस तरह का नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उसको मान लिया है, ऐसा कुछ नहीं। কোথাও গিয়ে বারে বারে প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্র রাজ্য মিলে মুসলমানদেরকে বা সংখ্যালঘুদেরকে ব্যবহার করছে, কি বলবেন এটা নিয়ে? क्या কেন্দ্রের যে সরকার রয়েছে, রাজ্যের যে সরকার রয়েছে, মুসলমান বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ব্যবহার করছে, কোথাও গিয়ে ওয়াকফ হয়তো মিলে যেতে পারে, দুজনের একই মত হতে পারে, এমনটাই বারে বারে প্রশ্ন উঠছে, কি देखिए, हम राज्य सरकार के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सेंट्रल सरकार तो हम लोगों को के साथ तो सौतेलापन तो कर ही रहा है, हर तरह से हम लोगों को परेशान कर रहा है, खासकर मुसलमान नाम को तो हर जगह परेशान कर रहा है। तो इसलिए वो सरकार है, রাজ্য সরকার ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে আপনাদেরকে, বিরোধীরা বলছে, বিজেপি বলছে। দেখুন, উনি কি করছে আমি জানি না, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যত আমাদের ভাই বোন আছে, যাকে ভালো ভাবছেন তাদেরকে উনি ভোট করছে। ও তো নিজের ইচ্ছা, দিদিকে সবাই চায়, দিদিকে সবাই ভালোবাসে, তো আমি তো বারণ করতে পারবো না। কিন্তু সেন্ট্রাল সরকার যেভাবে মুসলমানদের সঙ্গে, মুসলমানদেরকে যে মানে সতেলা সলুক করেছে, এটা খুব দুঃখ কথা। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।